चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, वह विकर्ण बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो यानी अलग अलग हो, विकर्ण अलग अलग, ऐसे कर ले, विकर्ण अलग अलग हो तो वो आपके सम चतुर्भुज बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। ओके, एक नंबर। 2 नंबर, तीसरी बात आई आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, वह विकर्ण भी बराबर, विकर्ण भी क्या आ जाए बराबर, तब क्या बनेगा भाई, वो चतुर्भुज आयत है। आयत वर्ग ये भी चतुर्भुज के ही टाइप हैं, चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। और यदि समांतर चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, बराबर तो बराबर ही होंगी, वह विकर्ण अलग अलग होंगे, विकर्ण क्या होंगे अलग अलग। तो ये निर्देशांक दे करके इन 4 आकृतियों को ही सिद्ध करवाता है अगला। तो ऐसा प्रश्न हमारा 12वां है यूनिट का, और ऐसा ही प्रश्न हमारा 17वां है, ऐसा ही प्रश्न 17वां जो बोर्ड एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड एग्जाम में आया था, तो वो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 17 आप ऐसे कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये खुद के करने लायक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 बड़ा आसान है। बिंदुओं -20, -20, -22, -04, -22 को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, कौन सी आकृति प्राप्त होगी। देखो बस इनको तो बिंदु को लिखना ही है, माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, 5 बिंदु है, पंचभुज बनेगा, लेकिन बना के दिखाना पड़ेगा। चलो भाई, अपन ये कार्तीय निर्देशांक तल है हमारा x डैश, y और y डैश। ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइन खींच लें और हमारे दिमाग में स्केच बनना चाहिए कि ये आकृति कैसी है। तो देखो, देखते हैं। -20, x का मान -2 इधर है, 1 2, और 0 y का मान यही है, तो 1 का मान क्या हो गया -20, -2, b का मान 20, x का मान 2 इधर है, मूल बिंदु के दाईं ओर 1 2, और y का मान 0 भी यही है, तो b का मान 2 0, c का मान 2 2, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, x का मान 1 2, y का मान भी 1 2, दोनों यहां काट रही है। तो इस बिंदु c के निर्देशांक हो गए 2 2, d 0 4, x का मान 0, y अक्ष पर होता है, तो 1 2 3 4, और y d का मान, x का मान तो 0 और y का मान 4, तो x का मान 0 यही, y का मान 4 यहां है, तो d इसके निर्देशांक हो गए 0 4, e -2 2, x का मान -2 इधर है 1 2, y का मान प्लस का 2 ऊपर है 1 2, तो ये दोनों लाइन यहां काट रही है, इसका नाम है भाई e -2 2। अब इनको मिलाइए, a को b से मिलाइए, b को c से मिलाइए, c को d से मिलाइए,
डी को ई से मिलाइए और ई को ए से मिलाइए, तो इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, तो इनको मिलाने से पंचभुज बनेगा, इनको मिलाने से पंचभुज बनेगा, पंचभुज बनेगा। बस इसका आंसर यही है, सरल है, बता दिया है। 13वां भी आप स्वयं कर सकते हैं, बताता हूं भाई, ये लिख लें, कुछ आप कुछ मैं, ऐसे हल करें, सरल आप हल कर लें, थोड़े जो समझने वाले हैं वो मैं करवा दूं तो जल्दी काम हो जाएगा। चलो विविध नो लिखा हुआ है, विविध नो ही है। विविध नो पार्ट फर्स्ट एक ही वीडियो में डाल रहे हैं इनको। 13वां आसान है, ऐसा एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने 9.2 में, और ऐसे प्रश्न भी बता दिए। बिंदु 1 2, ये प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए या अभ्यास के लिए आपके लिए दे देते हैं कि बिंदु 1 2 और 6 7 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करेगा। सीधा प्रश्न है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बस कर लेंगे। देखो बिंदु मान लो ये है ए, ये है बी, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है ए बी, और बी के निर्देशांक 6 7 है। इनको एक बिंदु बीच में पी है 3,4, ये किस अनुपात में बांटता है, माना लेमड़ा अनुपात 1 में। तो दोनों मान मौजूद है, इसलिए चाहे एक्स वाला सूत्र लगाओ चाहे वाई वाला, दोनों से आ जाएगा। कर ही देता हूं, 2 मिनट का काम है। हल देखो आप और सारी बातें कि यहाँ x1 इतना है, y1 इतना, x2 इतना, y2 इतना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x है, ये y है। चाहे x वाला सूत्र लगाओ, ये m1 है, ये m2 है। बड़ा सरल आसान काम। तो कोई सा ही सूत्र लगाओ, तो सूत्र x बराबर बोलो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 से, इस सूत्र की सहायता से x का वैल्यू 3 रख दो भाई, 3 आ जाएगा आराम से। m1 लेमड़ा इंटू x2 का मान 6 प्लस m2 1, x1 का मान भी 1। देखते जाना भाई, गलती हो जाए तो देख लेना, तरीका ये रहेगा। तो 3/1 बराबर 6 लेमड़ा प्लस 1 एकम 1 और लेमड़ा प्लस 1, ये इससे वज्र गुणा होगा, ये इससे वज्र गुणा होगा, तो 6 लेमड़ा प्लस 1 इंटू 1 और बराबर लेमड़ा प्लस 1 इंटू कितना भाई 3, ये इससे गुणा हुई, ये इससे गुणा वज्र गुणा से, तो 6 लेमड़ा प्लस 1 बराबर 3 लेमड़ा प्लस 3, 3 एकम 3 हो गया। तो पक्षांतर कर दो, 6 लेमड़ा माइनस 3 लेमड़ा बराबर 3 माइनस 2, ये तो वज्र गुणन से, या तो क्या लिखेंगे भाई वज्र गुणन से, और यहाँ क्या लिखेंगे भाई है पक्षांतरण से, पक्षांतरण से। तो कितना हो गया 3 लेमड़ा बराबर 2, ये इधर से 1 ही है, 1 3 में से 1 गया तो 2, तो लेमड़ा बराबर 2/3, 2, ये 3 इधर गुणा में है, इधर आते ही किसमें हो जाएगा भाई बटा में, ये 3 गुणा में इधर आते ही किसमें जाएगा बटा में, तो लेमड़ा बटा 1,
तो ये क्या है m1, ये क्या है m2, ये क्या है m1, ये क्या है m2। तो m1 बटा m2 बराबर कितना हो गया भाई 2/3। और इनको अनुपात में लिखे तो m1 अनुपात m2 बराबर 2/3। तो लास्ट में आंसर लिख दें क्या, बिंदु P ए बी को 2/3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर, ये तो कर ही सकते थे आप, लेकिन मैंने हल कर दिया, लिख लें। अब लिखने का काम बचा है मात्र। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, ये लिख लें, उसके बाद मैं बताऊं। और 15वां भी कर सकते हैं, अभी समझा देता हूं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न को बार बार एक ही प्रश्न को बताएं तो कम आनंद आता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। देखो, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने वाली शीर्ष, 5,-4 और -3,2 है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये वर्ग है और मान लो ए, बी और सी और डी। ए के निर्देशांक 5,-4 है और सामने वाले शीर्ष के निर्देशांक ये है। तो इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो लड़कों, विकर्ण की लंबाई का कोई सूत्र नहीं है। ये ए और सी दो बिंदु हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, और ये दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहेगी, विकर्ण की लंबाई। तो आप हल लिख देंगे, हल विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर, अब निर्देशांक टाइप है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस AC बराबर √ x2 का मान कितना भाई -3 और x1 का मान कितना भाई -5 और y2 का मान कितना भाई 2 और y1 का मान कितना भाई 4। प्लस क्यों हो गया है, ये माइनस का था। बस ये विकर्ण की लंबाई आ गई, जितनी भी आई कैलकुलेट कर दें। -8 का होल स्क्वायर और 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया भाई 8 है 64 और 6 6 36, 36 और 64 100। वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर 10 इकाई। तो AC विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई है, तो विकर्ण AC इतना लंबा है, 10 इकाई लंबा है। ये लो, मैं आपके लिए छोड़ता तो गए तो समझा ही नहीं, और मैंने समझा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15 अभी अपन करते हैं क्या आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, साफ तो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, और कोशिश करें भाई साफ दिखाई देगा। लाइट ऑन कर दें।
क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह भी आप याद कर सकते हैं, 15 आपके लिए छोड़ ही रहा हूं कि एक रेखाखंड का एक शीर्ष, एक रेखाखंड का एक शीर्ष, एक रेखाखंड का एक शीर्ष या सिरा 4 जीरो है, 4 जीरो है और मध्य बिंदु 4 1 है, और मध्य बिंदु 4 1 है। तो रेखाखंड का दूसरा सिरा, तो रेखाखंड का दूसरा सिरा या शीर्ष ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो दूसरा सिरा को याद करते हैं। देखो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 सीधा ही है, क्योंकि उसमें m1 और m2 का मान क्या हो जाता है 1 1, तो एक का मान कितना है, एक सिरा 4 जीरो है, और b दूसरा सिरा हमें ज्ञात करना है, माना x2 y2 है, और इसका मध्य बिंदु, इसका मतलब 1:1 में बांटता है, मध्य बिंदु 4 1 है, p के निर्देशांक कितने भाई 4 1 है। तो x2 और y2 का मान ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही सूत्र लगाने पड़ेंगे। m1 अनुपात m2 का मान कितना है, आपको परीक्षा में यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ x1 y1 इतना, x2 y2 इतना, x और y इतना, m1 अनुपात m2 इतना। यहाँ कम समय में आपके ज्यादा समझ में आ जाए, ज्यादा सवाल हो जाए, इसलिए ये लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x है, ये क्या है y है, और ये x2 y2 है। तो अब हल लिख ही देता हूं, आपको न करना पड़े। हल x बराबर, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, सही, और दूसरा यही कर देता हूं कि y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, सही भाई, क्योंकि m1 का मान भी एक ही है, m2 का मान भी क्या है एक ही है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको भी 1 से गुणा करेंगे, तो वही आना है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक किया है। x का वैल्यू यहां रख दो, 4 बराबर x1 का मान कितना है 4, और x2 का मान क्या है x2, तो 4 प्लस x2 बटा 2, बस वज्र गुणा कर दो, ये इससे गुणा होगा, तो 4 प्लस x2 बराबर 2 गुणी 4, ये 2 गुणी 4 हो जाए, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 8, 4 गुणा 8, ये 4 इधर जाएगा माइनस का 4, देन x2 बराबर कितना आ गया भाई 4, यानी इसका x2 का मान 4 है। ऐसे ही y का मान यहां से रखेंगे 1, तो 1 बराबर y1 का मान कितना है 0, और y2 का हमें ज्ञात करना है, वो पड़ा, और बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। वज्र गुणा करो, 0 और y2 को गुणा किया तो 0 प्लस y2 इंटू 1, और बराबर 1 इंटू 2, तो क्या हो गया भाई हाँ, तो 1 से गुणा हुआ तो y2 बराबर y2 1 को 0 से किया तो 0 बराबर 2 एकम 2, तो y2 का मान कितना हुआ 2। अतः दूसरे सिरे के निर्देशांक, अतः दूसरे सिरे के निर्देशांक, दूसरे सिरे के निर्देशांक x2 y2 है, तो कितना भाई 4,2 है, 4, कितने हैं भाई 2 है। ये कौन सा प्रश्न हो गया 15वां, 4,2 है, ये कौन सा प्रश्न हो गया भाई 15वां। अब 16 भी सरल है,
आप कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं और क्या, छोड़ो। प्रश्नों में थोड़ा सा देखो है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु दे दिया नाम, मध्य शब्द नहीं पढ़े तो दिक्कत ये, मध्य का मतलब बिल्कुल बीच में, और ऐसे आ जाए कि इनके बीच में बिंदु है तो वो बीच में कहीं भी हो सकता है। मध्य शब्द आ गया, इसका मतलब जब बीच में है तो m1 अनुपात m2 का मान कितना होगा भाई, 1 अनुपात 2। चलो 16वां देखते हैं। बिंदुओं, ये रहा 16%, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4, 16वां, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, देखो शब्द देखिए, रेखाखंड के मध्य बिंदु से, के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से, यानी पहले तो हमें 6, 8 और 2, 4 का क्या निकालना है, मध्य बिंदु से। अब इस मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई, दूरी ज्ञात कीजिए। सरल है, लेकिन बढ़िया का मतलब हार्ड नहीं होता, बढ़िया का मतलब बढ़िया से। बिंदुओं 6, 8 देखो बनाते हैं, ऐसे लाइन खींचने से बड़ा आसान हो जाता है। बिंदु 6, 8 और बी 2, 4 के मध्य बिंदु, इनका मिड पॉइंट जैसे मान लो P है, P इनका मध्य बिंदु है, तो P मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 से इस बिंदु से बिंदु 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो माना ये बिंदु चाहिए, इधर ले ले, ये बिंदु मान लो C है, तो आपको PC के बीच की निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 1, 2। देखो क्या कहा, माना P के निर्देशांक xy है, P के निर्देशांक क्या है भाई, xy है, और xy जो बिंदु दे रखे हैं इनका पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इस बिंदु से 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी ये सवाल बढ़िया क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों सूत्र लग गए, एक तो क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का और दूसरा दूरी ज्ञात करने का। तो ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखे, रेखाखंड एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, एक साथ ज्ञात कर सकते हो। P x1 प्लस x2 बटा 2 ऐसे ज्ञात कर सकते हो, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी x और y का मान अलग अलग नहीं ज्ञात करके एक जगह ज्ञात कर सकते हो। तो P बराबर x1 6 और 2, 6 और 2 8 बटे 2 और कोमा 4, 8 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 बटे 2। तो P के मान कितने हुए भाई, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 4, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 4, 8 4 12, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 6। अब हमें 4 6, अब बिंदु P 4 6 व C 1 2 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये प्रश्न में पूछा है। तो PC बराबर
वही सूत्र लगाएंगे हमारा, तो रटा रटाया क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ले लेते हैं पीसी। पीसी तो ज्ञात करना है, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ कितना आ गया भाई, 4 से, यहाँ 4 और 6 आ गए इनके निर्देशांक, तो x का मान 4 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो पीसी बराबर अंडर द रूट 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो 3 का 4 का स्क्वायर। तो कितना हो भाई, यह लिख देता हूं, पीसी बराबर अंडर द रूट 3 दिया 9 और 4 तो 16, 16 और 9 25, तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना है भाई, पीसी बराबर 5। तो पीसी के बीच की दूरी क्या हुई, 5, यानी ए बी के मध्य बिंदु से 1 2 के बीच की दूरी कितनी आई, 5 इकाई। तो आंसर लिख देंगे लास्ट में, आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, कि पीसी के बीच की दूरी 5 होगी, क्या लिखेंगे। 17वां आपके बोर्ड एग्जाम में आया, और ऐसा मैंने पिछले जो 9.1 का वीडियो था उसमें ये प्रश्न 17वां मैंने समझा दिया था। अब लिख देता हूं क्योंकि कंटिन्यू क्लास में लिखने से आप हल कर लेंगे। अभी बताता हूं, ये लिख लें। वीडियोज अपने साथियों को भी भेज दें ताकि वो भी देख ले। ये सबको भेजना जरूरी है क्योंकि अगले वर्ष भी यही कोर्स लेना है, तो जो अभी क्लास में है, आसपास में है लोग, ये केवल निःशुल्क सेवा है, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और बिना चार्ज के यदि 6 नंबर की महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपको मिल रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जो घंटी का चिन्ह है उसको दबाने से, जैसे ये वीडियो आज डाला तो आज ही आपको जैसे ही YouTube ओपन करेंगे ये मिल जाएगा और आप उसको देख लेंगे। देखने में भी ऐसे नहीं कि देख लिया कि हाँ आज 9वीं का डाला है, आज 8वीं का डाला है, आज 15वीं प्रश्नावली का, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। पेन कॉपी लेकर के इनको अपन हल करें और वास्तव में इनमें से हमारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में गलत न हो, तो मेरी ये मेहनत और आपकी मेहनत रंग लाएगी। और यदि देख लिया कि आज कौन सी प्रश्नावली का विविध 9वीं आती है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, आता कुछ ही नहीं है। जितनी बार आप बार देखेंगे तो नई चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख लें, सबको भेज दें। 17वां 2019 में जो आया प्रश्न, यहाँ ये प्रश्न था 2019 में, पिछले वर्ष जिन्होंने परीक्षा दी उन लड़कों को ये 17वां प्रश्न मिलेगा। ये प्रश्न बोर्ड 2019 में है कि किसी समतल में 4 बिंदु P, 4 बिंदु है, इसका मतलब चतुर्भुज है। अब कौन सा चतुर्भुज है ये देखना है। P, Q, R और S, बड़ा सरल प्रश्न है। और S, इसको सिद्ध करना है कि ये वर्ग नहीं है, तो फिर क्या है, समचतुर्भुज है। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले हमें
पी क्यू, ये प्रश्न पीछे 9.1 के साथ कर दिया है मैंने। पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी, क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी, आर एस की लंबाई ज्ञात करनी और उसके बाद में एस पी की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक, उसके बाद में हमें पी आर का मान ज्ञात करना है। तो यहां पी आर का मान और क्यू एस का मान वो बराबर बराबर नहीं आएगा। बराबर बराबर है, ये तो बराबर आएंगी, पी क्यू बराबर आर एस बराबर क्यू आर बराबर एस पी। तो ये सारी बराबर होने की वजह से ये वर्ग है या समचतुर्भुज। तो पी आर और क्यू एस दोनों विकर्ण यदि लंबाई में बराबर होते तो ये वर्ग होता, लेकिन दोनों विकर्ण लंबाई में अलग अलग है, इसलिए ये वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। ऐसे आपको सिद्ध करना है। 18वां बढ़िया प्रश्न है, याद कर लेना भाई, क्योंकि 9.1 में बता दिया तो 6 बार मान निकालना, इसलिए डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया ये। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में, कैसा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C, कर्ण पर कोई बिंदु है लेकिन वो मध्य है, कर्ण का मध्य बिंदु C, मध्य बिंदु C शीर्षों O, A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। शीर्षों O, A, B से बराबर दूरी पर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि बिंदु C O से यानी OC ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है और BC ज्ञात करनी है। ये तीनों बराबर आनी चाहिए। लड़कों O मूल बिंदु होता है। तो देखो अपन हमारी कार्तीय निर्देशांक तल में इस त्रिभुज को देखते हैं तो देखो O के निर्देशांक तो 0 0 है, O के निर्देशांक तो 0 0 है। समकोण यहां बना हुआ है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। माना यहां से यहां तक की दूरी, एक बिंदु यहां ले लिया, माना ये A है तो इसको अपने 2A मान लेते हैं। 2A क्यों? देखो अगर अपन इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक C के निर्देशांक A भी आ जाएंगे इसलिए, और वैसे कोई जरूरी नहीं है कोई लड़का इस दूरी को x माने तो ये इसकी दूरी x/2 और इसको y माने तो y/2 इसके निर्देशांक आएंगे। तो देखो ये A है और माना ये B है, B के निर्देशांक 0 और 2y का मतलब 2b, अक्ष y में भी मान सकते हो, ये अक्ष है, ये x/2 आ जाएगा। अब देखो मध्य बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु C है, C के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2/2 यानी 2a प्लस 0/2 मीन्स a आ जाएगा, 2b प्लस 0 यानी 2b/2 यानी b आ जाएगा। तो a b के निर्देशांक सरल गणना हो जाए इसलिए अपन इनको 2a और 2b मान लेते हैं। यानी ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी तो 2b है, y का मान, ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी का नाम क्या है भाई? a है। तो इस बिंदु के निर्देश, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये C बिंदु है ना, यहां से A यानी AC और ये O बिंदु है यहां से OC और ये BC, इनकी लंबाई बराबर है। बस ये बात हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु, ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा AB। ये भी अपन बताएंगे पहले। तो लिखेंगे हल माना त्रिभुज AOB में बिंदु A 2a प्लस 2a 0 O 0 0 व B
बी 0 टू बी शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। कर्ण AB का मध्य बिंदु, कर्ण AB के मध्य बिंदु C के निर्देशांक, C के निर्देशांक वही सूत्र लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1, लेकिन यहां मध्य बिंदु है तो अनुपात 1:1 हो गया, तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, इससे याद कर लेंगे। तो C बराबर, तो C के निर्देशांक क्या हुए भाई, 2a प्लस 0 बटा 2, ये लो, प्लस कोमा y का मान क्या है 2b प्लस 0 बटा 2, अरे ये दोनों और ये दोनों जोड़ बटा 2, तो C के निर्देशांक हो गए a कोमा b। भाई 2 0 जोड़ा 2, ये 2 में से 2 का भाग लग गया, 2 में 2 का भाग लग गया ये। अब हमें क्या याद करना है, OC, O से लेके C के बीच की दूरी AC और BC। OC बराबर अंडर रूट, वही सूत्र x2 माइनस x, एक बार लगा दें, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो OC बराबर, हमें यही सिद्ध करना है कि ये तीनों शीर्ष से बराबर है, यानी हमें सिद्ध करना है OC, AC और BC बराबर है, बस और कोई काम नहीं है सवाल में। मुख्य बात ये थी कि इनको सही मान लें। तो अंडर रूट x2 का मान कितना भाई, यहां देख लो 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस b का होल स्क्वायर। तो OC बराबर अंडर रूट, देखो a का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, बस 0 में से a स्क्वायर गया तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का, क्योंकि माइनस a इंटू माइनस a बराबर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो OC का मान हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ये समीकरण नंबर 1। और अब अपन बात करते हैं, तो अब अपन AC ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट, देखो 2a में से a के गया तो माइनस a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, खोल लें, माइनस a का स्क्वायर माइनस a को माइनस a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, दूसरा। बताओ दोनों बराबर है ना, सही है। अगर तीसरा हमारा CB और बराबर आ जाए, अब BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, कोई से कोई मान ले x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2b माइनस b का होल स्क्वायर, खोलें। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो देखो माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, है माइनस a इंटू माइनस a प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो तीनों ही क्या है भाई, बराबर। देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो अब यहाँ देख लें, यहाँ OC बराबर AC बराबर BC बराबर कितना आया भाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इति सिद्धम, यानी ये हमें सिद्ध करना है। ये हुआ, तो ये प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट लिख लिया होगा। प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19 देखते हैं भाई, बड़ा सरल प्रश्न है, 6 नंबर का आ सकता है प्रश्न नंबर 19। तो 19 भी अपन कर लेते हैं, बाद में 20 और 21 बचे हैं वो भी कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को पुनः देखें, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। पढ़ाते समय एक भी शब्द है वो निरर्थक नहीं है, बिना अर्थ का नहीं है। प्रत्येक शब्द के सारांश के आधार पर ही प्रश्न हल है। तो आप देख लें प्रश्न नंबर 19, प्रश्न भी लिखा जा रहा है। ये प्रश्नावली पूरी होती है, एक प्रश्नावली और अपन देखते हैं जो 6 नंबर की हो। तो उस त्रिभुज यानी त्रिभुज है कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4, 0, 4 और -5, 3 है, -5, 3 है। लड़कों, ऐसा प्रश्न अभी अपन ने किया था, जो 15वां प्रश्न था वैसा प्रश्न आ गया। 15वां प्रश्न क्या था कि 2 बिंदु हैं, उन 2 बिंदु के मध्य बिंदु से 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां भी हमारे त्रिभुज में ऐसा ही होना है, पहले मध्य बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे सबके, और उसके बाद में माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। 1, -1, बी के निर्देशांक 0, 4 है, सी के निर्देशांक 5, 3 है। ध्यान दे, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आप हल कर लेंगे। देखो मैं समझा देता हूं। देखो, ए बी है, इसका मध्य बिंदु माना P है। क्या है? P। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? x1 + x2 बटा 2। तो 1 और 0 को जोड़ोगे, कितना आया? 1 में 2 का भाग दिया तो 1 बटा 2। हमें ये करके दिखाना पड़ेगा कि बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, यानी 4 में से 1 गया तो कितना आया? 3, और 3 में 2 का भाग दिया तो इसका मध्य बिंदु 3 बटा 2 आया। अब हमें CP की लंबाई याद करनी है। तो CP क्या है? माध्यिका है, तो एक माध्यिका की लंबाई आ जाएगी। दूसरी देखो, दूसरा BC देखिए, BC का मध्य बिंदु माना कि Q है, ये Q मध्य बिंदु है। सूत्र क्या होगा? x1 + x2 बटा 2। तो -5 में 0 जोड़ा तो -5, तो -5 बटा 2 और कोमा 3 में 4 जोड़ा तो 7 बटा 2, यानी मध्य बिंदु का सूत्र है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? AQ। तो AQ क्या है भाई? AQ 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी, सही। तीसरा, आप PQR के निर्देशांक देख लें, तो बिंदु R के निर्देशांक देखो, x1 + x2 बटा 2, 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2, तो -4 बटा 2 यानी -2 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2 यानी कितना हो गया? 1। तो इसके मध्य बिंदु क्या आ गए भाई? -2, 1, -2 और 1। अब देखो लड़कों, अपन क्या करेंगे? BR की लंबाई ज्ञात करेंगे। BR की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। ऐसे इस प्रश्न को कितने बार करना है? 6 बार। 3 बार मध्य बिंदु निकलेंगे और 3 बार इनके बीच की दूरी निकलेगी। तो चाहो तो निकाल ले, तो लिख लो आप
लिखें, बीच में मिटा देंगे और क्या कर लेंगे, कर लेना, क्या दिक्कत है। बीच के बिंदु के निर्देशांक आएंगे, ए बी की लंबाई आ जाएगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, सरल ही है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 और फिर 21 लेते हैं, ये सरल है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, 20 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है, यानी आपको मध्य बिंदु याद करना है। मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8 से और 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो प्रश्न मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। प्रश्न क्या है कि आप पता करो कि बिंदु 5,7 और 3,9 का मध्य बिंदु वही है जो 8 से और 0,10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी आपको ये जांच करनी है कि ये जो दो बिंदु हैं, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, बाद में इनके निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। दोनों निर्देशांक यदि एक ही आ जाए, इसका मतलब इति सिद्धम, और क्या। तो अपन दो क्वेश्चन में करते हैं इसको हल। इसको ए दे देता हूं, माना बिंदु ए का निर्देशांक 5,7 व बी का निर्देशांक 3,9 का मध्य बिंदु माना ठहरेगा। बिंदु ए व बी का मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र है। तो का मध्य बिंदु और लिखें, बिंदु तो क्या हुआ, 5 3 बटा 2 कोमा 7 9 बटा 2, 7 प्लस 9 बटे 2, 5 और 3 8 बटे 2 और 9 और 7 16 बटे 2 भाग 2 कितना आया 4,8। तो ए बी का मध्य बिंदु कितना आया भाई 4,8। इसी प्रकार बिंदु नाम दे देता हूं P8 से वह क्यों 0,10 का मध्य बिंदु क्या है भाई मध्य बिंदु, वही x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। चलो भाई 8 प्लस 0 बटे 2 कोमा 6 प्लस 10 बटे 2 कितना हो गई
8/2 और 16/2 कितना है भाई 4, 8 का भाग 2 का भाग दिया 16 में 8, 4, 8। तो PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु, तो देखो दोनों का ही मध्य बिंदु कितना है, PQ का मध्य बिंदु भी क्या है 4, 8 और AB का मध्य बिंदु भी क्या है 4, 8। तो क्या हुआ कि इन दोनों बिंदु का मध्य बिंदु वही है जो इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि AB व PQ का मध्य बिंदु एक ही है, मध्य बिंदु एक ही कौन 4,8 है। इति सिद्धम। लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का लेते हैं आज, बड़ा प्रश्न भी है, ले लेते हैं लेकिन, और चलो थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है 21वां, ज्यादा ही लंबा है, 6 नंबर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन आ जाए तो क्या करें, वहां करना ही पड़ेगा। लिख लिया होगा 21वां प्रश्न। देखो 21वां प्रश्न यहाँ ऊपर से ही ले लेता हूं। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, क्वेश्चन नंबर 21, देखता हूं कहां तक लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, मध्य बिंदु 1, 2, 0, -1 और 2, -1 है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसके मध्य बिंदु दिए हुए हैं। लड़कों इधर देखें, ये हमारा त्रिभुज है, ए, बी और सी। किया क्या, हमें निर्देशांक दे दिए पी, मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, 2 है। ठीक, क्यों दूसरा निर्देशांक, इसके निर्देशांक 0, -1 है। सी, पी क्यों आर के निर्देशांक 2, -1 है। अब ये कहता है कि ए के निर्देशांक बताओ, बी के निर्देशांक बताओ और सी के निर्देशांक बताओ। देखिए मध्य बिंदु दे दिए और ये पूछे हैं, चलो देखते हैं। माना ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है और सी के निर्देशांक x3, y3 है। ये मानते हुए प्रश्न को चालू करेंगे। बड़ा लंबा प्रश्न है तो अपन हल कर लेते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो मध्य बिंदु दिए गए हैं इनसे x1 और y1 के रूप में समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये है हमारा, ये एक है वो किसके बराबर है, मध्य बिंदु है, तो x1 + x2/2 के बराबर है 1। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है
कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यानी ये जो अक्ष है ये एक है, तो एक किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है, x बटे 2। अब इससे समीकरण प्राप्त होगा, और समीकरण भी एक तो अक्ष के रूप में, x1 x2 के रूप में, इससे क्या होगा, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 2, x2 प्लस x3 बटा 2 बराबर 0, y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर 0, क्योंकि ये सूत्र है। y का क्या होगा, y मध्य बिंदु है, तो y1 प्लस y2 बटे 2, सही। y का मान तो मध्य बिंदु दे रखा है, तो y का मान तो ये रहेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, नाम इनका y3 y4 जो भी है, और x1 प्लस x3 बटा 2 बराबर 2, और y1 प्लस y3 बटा 2 बराबर -1। तो अपन लिखेंगे, थोड़ा तरीके से भी लिख ले तो अच्छा रहेगा। देखो यहां लिखेंगे अपन हल माना त्रिभुज के निर्देशांक, थोड़ा बारीक लिख रहा हूं, सावधानी से देखिए, निर्देशांक a x1, y1, b x2, y2 व c x3, y3 हैं। x3, y3 है। यहां AB का मध्य बिंदु P 1, 2 है। AB का मध्य बिंदु कौन, P क्या है, 1, 2 है। तो ऐसे ही सबके लिए करेंगे अपन। यहां AB का मध्य बिंदु P 1, 2 है, तब x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 से, देखो अब यहां पर अलग बात, ये x है ये y है, सब में ही बीच वाले को x y है ना, क्यों, क्योंकि दो भुजाओं, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। तो x का मान कितना है भाई, 1, तो 1 बराबर, देखिए भाई x1 और x2 तो ज्ञात है, x1 प्लस x2 बटा 2, तो अब वज्र गुणा कर दो, x1 प्लस x2 1 से, तो x1 प्लस x2 बराबर 2 एकम 2, थोड़ा बारीक लिख रहा हूं, विशेष ध्यान दें। समीकरण नंबर 1 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 से, इस सूत्र से देखो y का मान कितना है 2, और y1 प्लस y2 तो y1 प्लस y2 है, तो 2 बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, वज्र गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या होगा भाई, y1 प्लस y2 बराबर 2 दूनी क्या हो गया, 4। देख ले समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। तथा अब देखो BC का मध्य बिंदु कौन है, क्यों, तथा BC का मध्य बिंदु क्यों 0 - 1 है, 0 - 1 है, तब x बराबर, देखो ये x का मान 0, एक बार सारे निर्देशांक मिला लेते हैं क्योंकि लंबा काम है, कहीं तकलीफ हो जाए। 1, 2 है, 0 - 1 है, और 2 - 1 है, सही है। तो 0 किसके बराबर है, x2 प्लस x3 बटा 2, तो तब x बराबर x2 प्लस x3 बटा 2, तो चलो जी x का मान कितना है 0, तो 0 बराबर x2 प्लस x3 बटे 2, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, x2 प्लस x3 बराबर 2 को 0 से गुणा किया तो विद्यार्थी 0 आएगा। समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है, हाईलाइट कर लें।
ये समीकरण नंबर 2 है, हाईलाइट कर लें। ये समीकरण नंबर 3 है, हाईलाइट कर लें। ठीक है भाई। तथा y बराबर इसी का कंटिन्यू, तथा y बराबर y का मान कितना, -1, y2 और y3 के जोड़ के बराबर हो जाएगा y2 प्लस y3 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ कि y निर्देशांक बटा 2, तो -1, इसका मान -1 है, तो -1 y2 प्लस y3 बटा 2, इसका मान 1, वज्र गुणा कर दो, ये इससे गुणा हुआ तो क्या हुआ y2 प्लस y3 बराबर 2 एकम 2, तो माइनस का 2 है, 2 एकम 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो देखो इसके भी x और y दोनों निर्देशांक निकल गए। अब AC के लिए लिखेंगे तथा AC का मध्य बिंदु, तथा AC का मध्य बिंदु, एक ही तर्ज है, बस एक बार समझ में आने के बाद में। AC का मध्य बिंदु R 2, -1 है। तब अक्ष निर्देशांक ज्ञात करेंगे इसका, तो अक्ष क्या होगा, x1 प्लस x3 बटा 2, x1 प्लस x3 बटा 2, तो इसका वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दे, तो 2 बराबर x1 प्लस x3 बटा 2 बटे 1 हो गए। ये इससे वज्र गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 बराबर 2 जा 4, 2 जा 4। बस x1 प्लस x3 का मान कितना आ गया भाई, ये 5वां समीकरण। तथा y बराबर y1 प्लस y3 बटा 2, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, y1 प्लस y3 बटा 2 हुआ क्या, m1 अनुपात m2 1:1 है, तो 1 को किसी संख्या से गुणा करते तो वही यानी y का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। बस क्रॉस कर दो, y1 प्लस y3 बराबर -2, समीकरण नंबर 6। अब देखते हैं लड़कों, समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनसे हमें y1, y2, y3 निकालने हैं। तो एक बार आप इतना लिख लें, क्योंकि एक साथ शायद यहां हो नहीं पाएगा। ये 6 समीकरण लिख लें, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। होता तो देखिए मैं सेट करता हूं, उधर बारीक रह जाएगा थोड़ा। समीकरण 1, 3 और 5 वो x1, x2 और x3 के टाइप में है, तो इनसे हमें हल करना पड़ेगा। 2, 4 और 6 y1, y2 और y3 के टाइप में है, इनसे हमें तीनों मान ज्ञात करने होंगे। तो आप एक बार कर ही लें, इसको लिख लें, इसके बाद में मैं आगे बता रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। फिर भी किसी प्रश्न में आपको तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको हमारे आगे एक प्रश्न और आता है 6 नंबर का, वो त्रिकोणमिति में से आता है, तो अगले टॉपिक त्रिकोणमिति के लिए लेते हैं। एक प्रश्न 6 नंबर का माध्य का बहुलक में से आता है, साइन थीटा में से, तो वहां से भी 6 नंबर का प्रश्न, वो सरल पोर्शन है, तो उसको थोड़ा बाद में ले लेते हैं, पहले त्रिकोणमिति को ले लेते हैं। चलो, इसमें लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो रोक के लिख लें। इसमें समीकरण नंबर देखो, ये तो है 1, ये है 2, और ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। इनसे अपन क्या करेंगे, इनसे अपन मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इनको लिख लेता हूं मैं, समीकरण 1, 2, 3 को एक जगह लिख रहा हूं। अब देखिए आप, अब समीकरण 1, 2 व 3 से इनको एक जगह लिख रहा हूं। ये हमारा 1 नंबर समीकरण है, यस। ये हमारा समीकरण नंबर 1, 3, 5 से 1, 3 कौन सा है,
x2 प्लस x3 बराबर 0, ये तीसरा नंबर का है। और पांचवें नंबर वाला ये रहा x1 प्लस x3 बराबर 4, ये पांचवें नंबर वाला है। ठीक है, ऐसे ही इधर लिख लेता हूं क्या समीकरण 2, 4 व 6 से 2 को लिख लेता हूं यहां, ये रहा y1 प्लस y2 बराबर 4, समीकरण नंबर 2 है। चौथा है y2 प्लस y3 बराबर -2, समीकरण नंबर चौथा है। और समीकरण नंबर लास्ट y1 प्लस y3 बराबर -2 है, समीकरण नंबर 6। ये हमारे समीकरण है। ठीक है, अब इनको हल कैसे करते हैं ये आगे की स्टेप है। देखो, देखते हैं और देखोगे। ले देखो, मतलब ये आ गए समीकरण। अब देखो, 3 समीकरण है, 3 प्रकार के मान है, कैसे निकालें? तो देखो ऐसा है, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, ये समीकरण है, इनको 2 चर वाले समीकरण अपन बनाएंगे। देखो इधर, यदि समीकरण 1 हल यहां से करता हूं, ये तो आपके तो लिखे हुए पहले से ही है, वहां पढ़े होंगे, यहां से हल करना चालू करता हूं। ये तो समीकरण आपके लिखे हुए हैं, यहाँ याददाश्त के लिए लिखे हैं, वो भी याददाश्त के लिए लिखे हैं। अब हल करते हैं। देखो, समीकरण 1 से अपन x2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखते ही ये समीकरण x1 और x3 के टाइप में बन जाएगा, और x1 और x3 के टाइप में बनते ही अपन द्विचर वाले समीकरणों को हल करते हैं, उस विधि से हल कर लेंगे। देखो, समीकरण आपको यहां से लिखना चालू करना है, ये तो आपके पास लिखे भी हैं पहले से, मैं भी ऊपर लिख लेता तो बढ़िया रहता, लिख ही लेता हूं क्योंकि जगह फिर शॉर्ट पड़ेगी। यानी इनको लिख रहा हूं मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 आपके पास पहले से लिखे हुए हैं, समीकरण नंबर 5। यानी अब आपको यहां से लिखना है। देखो क्या लिखना है, समीकरण 1 से। देखो, समीकरण 1 क्या है, x प्लस x2 बराबर 2, तो आप x2 को यहां रख लीजिए, बराबर 2 माइनस x1। समीकरण 1 से x2 बराबर 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है, 3 है, 3 में रखने पर देखो, तीसरा मैं अब लिख रहा हूं यहां, तीसरा समीकरण है x2 प्लस x3 बराबर 0। तो यहां x2 की जगह ये मान रख दूं तो क्या हो गया, 2 माइनस x1 प्लस x3 बराबर 0। देखो, x2 की जगह 2 माइनस x1 लिख दिया अपन ने, 2 माइनस x1 बराबर 0। अब है माइनस x1 प्लस x3, इसका पक्षांतर कर दो इधर, बराबर -2। समीकरण नंबर 6 तो आ ही गया था, अब क्या हो गया 7, समीकरण नंबर 7। देखो, समीकरण नंबर 7 x1 x3 के टाइप में है, समीकरण नंबर 5 भी x1 x3 के टाइप में है। इन दोनों समीकरणों को यदि अपन जोड़ दें तो x1 हट जाएगा और x3 का मान आ जाएगा। तो लेते हैं कि समीकरण 5 व 7 को जोड़ने पर, समीकरण 5 व 7 को जोड़ने पर जोड़े, 5 कौन सा है, x1 प्लस x3 बराबर 4, ये कौन सा समीकरण था, 5,
और माइनस x1 प्लस x3 बराबर -2 समीकरण नंबर 7। जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से ये x1 कट जाएगा तो क्या आएगा 2x3 बराबर 4 में से 2 गया तो 2, तो x3 बराबर कितना है भाई 2/2, यानी x3 बराबर 1, x3 का मान 1 आ गया। x3 का मान 1 हमारे समीकरण नंबर 2 में रख दें तो x2 का आ जाएगा, फिर x2 का मान समीकरण 1 में रख दें तो x1 का आ जाएगा, ऐसे तीनों मान ले लेंगे। ये मान x3 बराबर 1 आ गया, समझ में आई। यहां विशेष देख लें बस। आप तो ये ध्यान रखें पहले समीकरण से मान x1 x2 का मान दूसरे में रख लें, दूसरा समीकरण से 7वां समीकरण बन गया, दोनों को हल कर दें। अब x3 मान ये याददाश्त के लिए ऊपर लिख लेता हूं, y1 प्लस y2 बराबर 4 और y2 प्लस y3 बराबर -2। जोड़ ओड़ में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप देख लेना, बस तरीका ये है। तो ये छठा है, ये याददाश्त के लिए लिख लिया त्रिभुज कोटा। चलो अब x3 का मान समीकरण इसमें रख दें तो हमारे पास x2 का आ जाएगा, और इसमें रख दे तो x1 का आ जाएगा, तो यहीं से ले लेते हैं। x3 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब लिखें x3 बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखो भाई, ये रहा समीकरण नंबर 3। x2 प्लस x3 बराबर 0 है, तो x2 प्लस x3 का मान 1 बराबर 0, तो x2 बराबर कितना आ गया भाई -1 पक्षांतर करने से। अब x3 का मान किसमें रख दो, समीकरण नंबर 5 में। x3 बराबर 1 समीकरण 5 में रखने, कैसे भी निकाल सकते हैं हम, तो 5 में रखने पर रखो 5 में। 5 है x1 प्लस x3 बराबर 4, तो x1 का मान ज्ञात करना है, x3 का मान 1 बराबर 4, तो x1 बराबर कितना हुआ 4 - 1, तो x1 का मान कितना है भाई 3। x1 का मान 3, x2 का मान -1 और x3 का मान 1 आया, सही। अब चलते हैं ऐसे के ऐसे समीकरण, ये तीनों हैं, इनसे भी सेम यही प्रोसीजर है, तो अपन दोबारा लिखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। एक बार आप देखो दोबारा समझे। समीकरण 1 है x1 प्लस x2 बराबर 2, तो मैंने क्या सोचा कि x2 का मान कितना हुआ, x1 इधर चला गया तो 2 - x1, ये मान है ना समीकरण नंबर 2 में रख दिए, तो यहाँ से x2 गायब हो गया और उसकी जगह x1 आ गया, तो इन दोनों समीकरणों को फिर विलोपन विधि से हल कर दिया तो x3 का मान आ गया। अब देखो x3 का मान यहाँ रख दिया मैंने, x3 का मान 1 रखा तो x2 का मान प्राप्त हो गया। देखो x3 का मान 1 रख दिया तो x2 का मान प्राप्त हो गया, और x3 का मान यहाँ रख दिया तो x1 का मान प्राप्त हो गया। x1 प्लस x3 का मान 1 उधर चला गया। ये हमारे पहले निर्देशांक है, अक्ष है। अभी y हो रहेंगे, y1 y2 y3, तो लेता हूं y1 y2 y3, ये लिख लिया होगा, लिख ले। लास्ट चरण प्रश्नावली के पूरे प्रश्न पूरे उदाहरण आपको करवा दिए हैं। अब आपके 6 नंबर आ जाने से रोक के भी लिख सकते हैं। चलो अब ये लो, यही काम इनके साथ करना है, आपको यहां से लिखना चालू करना। ये लिखा है आपके पास पीछे सवालों में नंबर 1 2 के नाम से। अब क्या करेंगे, समीकरण वही काम, y2 का मान 4 - y1 यहां रखेंगे, तो y1 और y3 के रूप में समीकरण आ जाएगा। y1 y3 को जोड़ते ही ये कट जाएंगे, तो समीकरण 2 से y1 प्लस y2 बराबर 4, तो y2 बराबर कितना होगा 4 - y1 है, समीकरण 4 में रखने पर। ये है चौथा नंबर, 4 में रखने पर रख दो भाई, रखने पर रखो, तो 4 कौन सा है, y2 प्लस y3 बराबर कितना -2, तो y2 का मान प्लस y3 बराबर -2, तो -y1 प्लस y3 बराबर -2 -4, 4 इधर आते ही पक्षांतर होते माइनस का हो गया, तो -y1 प्लस y3
बराबर माइनस का 6। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 8। लड़कों 8वां और 6वां y1 और y3 के रूप में है। दोनों में y1 विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के जोड़ते ही क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो समीकरण 6 व 8 को जोड़ने पर चलो वही जोड़ते हैं। छठा कौन सा है? y1 प्लस y3 बराबर -2। और जगह यहाँ कम रहेगी, उधर पड़ी है ना, तो छठा ये लिख देता हूं यहां। छठा है y1 प्लस y3 बराबर -2, ये तो छठा है। और 8वां कौन सा है? ये रहा -y1 प्लस y3 बराबर -6, ये 8वां। दोनों को जोड़ देते हैं, y1 कट गया तो 2y3 बराबर -8। तो y3 बराबर कितना हुआ भाई? -8/2, यानी y3 बराबर कितना हुआ भाई? -4। लड़कों ये y3 का मान है, वो यहां रख दे तो y2 का आ जाएगा, और यहां रख दे तो y1 का आ जाएगा। तो y3 बराबर y3 -4 समीकरण 4 में रखने पर रखो भाई। y2 प्लस y3 बराबर कितना है? -2 है, तो y -4 बराबर -2। तो y2 बराबर कितना है भाई? -2 प्लस 4, तो y2 बराबर 2। y2 का मान कितना आ गया? 2। अब y3 का मान y3 -4 समीकरण 6 में रखने पर रखो भाई, इधर लिख देता हूं। तो y3 ये है y1 प्लस y3 बराबर -2। तो क्या हो गया? y1 प्लस y3 का मान -4 बराबर -2। तो y1 बराबर वही -2 प्लस 4। तो y1 का मान भी कितना आ गया भाई? +2। y1 का मान भी कितना आ गया? +2। तो देखो y1 को y1 के साथ और x1 को x1 के साथ, अतः अभिष्ट निर्देशांक बताओ। ये x1 का मान कितना है? 3, y1 का मान कितना है? 2, सही। और b के निर्देशांक b, x2 का मान कितना है? x2 का मान -1 है, तो x2 का मान -1, और y2 का मान 2 है, तो y2 का मान 2। और c का मतलब y3 का मान कितना है? -4, और x3 का मान कितना है? 1 -4, यानी 3 2 1 -4 और -1 2 हैं। ये निर्देशांक है भाई। तो अपन ने किया क्या? सवाल में मध्य बिंदु दिए गए थे, मध्य बिंदु से x1 x2 x3 y1 y3 के रूप में 3 समीकरण प्राप्त हुए। 3 ही y के रूप में, 3 ही x के रूप में, उनसे बस मान निकाल दिया। बड़ा आसान क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली पूरी हुई लिख रहे हैं, और मां सरस्वती से कामना है कि आपके पूरे 6 नंबर आए।